नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। निकाय चुनाव की ने दस्तक दे रखी है और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। हालांकि फ़िलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला न्यायालय में है। न्यायालय के जब उसकी सुनवाई होगी और जो परिणाम सामने आएगा उसके बाद ही अधिसूचना जारी हो सकेगी। बहरहाल अधिसूचना जब भी जारी हो, लेकिन चुनाव को लेकर तमाम दावेदार इस वक्त मैदान में हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, ऐसे वादे भी किए जा रहे हैं जो शायद पूरा भी ना हो सके। बहरहाल जब हमारी केंद्र सरकार ही ऐसे वादे कर रही है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, 15 लाख आज तक खाते में नहीं आ सका, तो ऐसे भी दावे करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो चुनावी रथ है वो अम्बेडकर नगर के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली नगर पालिका सीट अकबरपुर में है, जहाँ के हम इस वक्त मोहल्ला पेवाड़ा में खड़े हैं। और हम यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे हमारे सामने हमारे साथ यहाँ पे खड़े हो गए हैं आके, और ये सब जान देने सिर्फ इस चाहत में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं इस चुनाव में, ये चुनाव किस करवट ऊँट बैठेगा और हम किसको जिताने के जा रहे हैं और किसको हम अपना वोट देने जा रहे हैं और किस आधार के ऊपर वोट हम देने जा रहे हैं, विकास के नाम पर। क्योंकि विकास के नाम से ही लोग भागने लगे हैं, क्योंकि इतना विकास 2014 से इतना विकास का नाम ले लिया गया कि लोग अपने लड़कों का नाम विकास रखना ही भूल गए हैं। बहरहाल फिर भी लोगों के अंदर आस है, एक उम्मीद है, शायद जो हमारे बीच निकाय चुनाव में चेयरमैनी के पद पर आ रहा है वो शायद हमको एक विकास के पथ पर हमारे क्षेत्र को ले जाए। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, और जाहिर सी बात है जो निकाय चुनाव होता है उसमें स्थानीय स्तर पर जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उसी के लिए कार्य किया जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इसमें से इतने सब लोगों से नहीं जानकारी करते, लेकिन कुछ लोगों से फिलहाल हम बात करेंगे कि आखिर वो किसको वोट देने जा रहे हैं, किस बेस पे वोट देने जा रहे हैं और अब तक उनके मोहल्ले में क्या क्या कार्य हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरमान हुसैन। अरमान हुसैन जी। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? जी, मेरा वोट तो हमारे मोहल्ले के हैं हाजी साहब, जो कि बहुत ही काबिल नेता हैं और पिछले 10 सालों से वो बिना एक भी दिन बैठे हुए लगातार लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर NRC CA का मुद्दा हो, उस पर भी उन्होंने खुल के उसका विरोध किया। किसान का मुद्दा हो, उस पर भी उन्होंने खुल के विरोध किया। ये नहीं कि बस लोकल समस्या, देश के रिलेटेड जो भी समस्या है सब पे उन्होंने बोला है। तो हम लोग का निर्विरोध जो है हाजी साहब के ऊपर वोट जाएगा। आप शायद सभासद का चुनाव भी लड़ रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं वार्ड नंबर 25 से सभासद का चुनाव लड़ रहा हूँ और हाजी साहब का पूरा समर्थन है मेरे साथ। जी। आपका क्या नाम है? एहतरामुद्दीन। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम हाजी साहब को वोट देंगे क्योंकि वो बिना पद पे रह के जितना काम किया है कोई उतना पद पे रह के काम नहीं करता। तो हम चाह रहे हैं कि हाजी साहब को आप एक एक वोट दे के आप उनको विजयी बनाएं। हाजी साहब ने क्या ऐसा कारनामा कर दिखाया? हाजी साहब कोरोना काल में देखिए अपनी सारी ताकत झोंक दिए थे उसमें। कोई नेता जब दिखाई नहीं पड़ रहा था तो सिर्फ हाजी साहब यहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे। हर क्षेत्र में हाजी साहब दिखाई पड़ रहे थे। हाजी साहब ये समझ लीजिए कि सबके लिए बहुत अच्छे हैं। आप उनको वोट देने जा रहे हैं? हाँ, हम उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, तो जोर से बोलिए। मोहम्मद सलीम। अच्छा, किसको वोट देने जा रहे हैं? हाजी साहब। क्यों देंगे आप इनको वोट? क्योंकि वो चाहे जो कोरोना काल में या फिर NRC का हो या फिर किसान मुद्दा हो या फिर गरीब की सेवा करना, हाजी साहब सबसे पहले आगे रहते हैं। तो इस वजह से हमारा वोट जो रहेगा वो हाजी साहब का। जो मौजूदा चेयरमैन उसने काफ़ी काम कराया कि नहीं? वो कुछ नहीं काम कराया। तभी इस मोहल्ले दिखाई नहीं, एक बार नहीं। कल मैंने नहीं देखा है जब से मोहल्ले में वो कदम नहीं रखता। इस वजह से सबकी जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो पूरी वोट हाजी साहब की जाए। क्या नाम है आपका? जैद आलम। जैद आलम। किसको वोट देने जा रहे हैं? हाजी साहब को। काहे वोट देंगे भैया इन्हें? क्योंकि वो सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा। हर वक्त जब भी उनको याद करो तो याद करने से पहले हाजिर हो जाते हैं और समस्या पूछते रहते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। अभी आपके मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। समय समय पे हर आदमी का व्यवस्था होना चाहिए, कोई भी आदमी निराश ना हो। लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा है। हाजी साहब दौड़ दौड़ के सबका काम पूरा करा रहे हैं, चाहे वो वोट का हो चाहे कोई भी कार्य हो। क्या नाम भैया आपका? रियाज अहमद। किसको वोट देने जा रहे हैं? हाजी साहब। क्यों देंगे भैया इनको वोट? हाजी साहब सबके दुख सुख में काम आते हैं। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हाजी साहब पहुंच जाते हैं। कितने लड़कियों की शादी, कोई भी ऐसा कार्य हुआ हाजी साहब मौजूद हो जाते हैं। हाजी साहब को आपकी जिताना है। आपके? पक्का यकीन है? क्या नाम है आपका? आफ्ताब नाम।
जी आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? हाजी साहब को। क्यों देंगे आप? क्या खासियत इनमें? भाई हाजी साहब हर लोग सुख दुख में शामिल रहते हैं और इनको हम जब से जान रहे हैं तब से देख रहे हैं बेचारे ठंडक में लकड़ी है, कंबल वितरण हुआ है और कोरोना काल में काफ़ी लोगों का अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को राशन बांटे और गैस सिलेंडर दिए, सारी व्यवस्था किए। तो जो हम लोगों के सुख दुख में जो शामिल होगा हम लोग उससे जिताएंगे। तो जो अभी तक नगर पालिका चेयरमैन हैं अभी, इन्होंने क्या किया इस मोहल्ले के लिए? इस मोहल्ले में दिखाई नहीं दिए है, काम करने की बात ही छोड़िए। यहाँ पे जो काम हुआ है ये सभासद दोनों भाई रह के जो काम कराए हुए हैं, चाहे सफाई कार हुआ, चाहे खड़ंजा नाली जो भी हुआ, ये दोनों भाई मिलके काफ़ी यहाँ सराहनीय काम किए हैं। और देखा जाए पूरे नगर पालिका में जितना साफ सुथरा इस वार्ड में है उतना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और इसे उम्मीद है कि ये लोग ज़मीन स्तर से चल के और पूरे नगर पालिका में चेयरमैन होने के बाद पूरे नगर पालिका में विकास करेंगे। पूरी संभावना है? पूरी संभावना, पूरी उम्मीद। आप क्या नाम है? शौकत अली। शौकत अली साहब, आप बताएं किसको वोट दे रहे हैं आप? मैं हाजी साहब बोलूँगा। हाजी साहब को देंगे। क्यों इनको देंगे, क्या खासियत है? इसलिए कि इनके हर समाज इनके साथ है, हर समाज इनके साथ है और हर समाज के लिए हर कार्य हमेशा करते रहे हैं, चाहे वो पद पर रहे या नहीं रहे, वो हमेशा ही ये कार्य करते रहे। इसलिए लोगों का ये है कि अब की बार हाजी जुगनू साहब को जिता करके सम्मानपूर्वक उनको कुर्सी बैठाया जाएगा। आप क्या नाम है बेटा? दिलशाद हुसैन। दिलशाद सिंह। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? हाजी साहब को देना चाहते हैं वोट और उनका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हमारे गुड्डू भैया, उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। हमारा घर चल के वहाँ पे देख लीजिए, मीरानपुर कुंज गली में हुए गड्ढा एकदम ऐसे हो गया है पूरा, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हाजी साहब निस्वार्थ पूरा काम कर रहे हैं। वो किसी पार्टी उनको वोट दे या ना दे, हम उन्हीं का सपोर्ट करके उनको जिताना चाहते हैं। पिछली बार बसपा वालों ने उनके साथ गद्दारी की, काफ़ी पैसा उनसे लिया गया, खाया गया, उनको टिकट नहीं दिया। अगर पिछली बार बसपा वालों ने टिकट दिया होता तो हाजी साहब जीते थे। तो कोई बात नहीं, आप टिकट दो या ना टिकट दो, हाजी साहब को तो जीतना ही जीतना है। किसी टिकट के दम पे थोड़ी ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो जीतेंगे, उनका भरपूर सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। और रहेगी गुड्डू चेयरमैन की बात, इन्होंने सिर्फ पैसा बनाया और कुछ नहीं किया। आ जाए हमारी गली की तरफ, उनको हम बताएं वोट मांगने के लिए, वो क्या किए, सिर्फ पैसा बनाए हैं। तो यही लोगों से चाहते हैं। बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर और आक्रोश है मौजूदा चेयरमैन के विरुद्ध और सहानुभूति है हाजी अकमल की तरफ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास सर। मोहम्मद इलियास भैया आ गया। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? जी हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू भाई को। जुगनू भाई देंगे। क्यों वोट देंगे आप इनको? इसलिए दे रहे, हर सर्व समाज को लेकर चलने वाले इंसान हैं। हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखते, हर आदमी मदद करते हैं। और देखा गया कोरोना काल में जो हाजी साहब ने काम किया वो कोई नेता नहीं किया, संसद हो विधायक कोई भी नज़र नहीं आया। यहाँ तक मौजूदा चेयरमैन भी कभी दिखा ही नहीं और जनता के बीच कभी आया नहीं कि सुख दुख में इनको दुख है, क्या है, क्या परेशानी है, समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आए। हाजी साहब ने खाने की किट बंटवाया, सबसे खुशी की बात यह है कि क्या नाम ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवाया। लेकिन बीजेपी सत्ता वाले देख रहे कोरोना काल में जो विकास पैदा करते थे बीजेपी वालों ने, उसे भी कोरोना हो जाता था, वो वेंटिलेटर पड़ा रहता था हमेशा, यानी कोई काम ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि हमारे वार्ड से हाजी साहब नंबर 1 पे जाए, और मैं कहता हूँ कि हमारे वार्ड से हाजी साहब नंबर 1 पे जाएंगे, चाहे दल हो चाहे निर्दल हो, कोई भी आएगा सबकी जमानत जब्त होगी, सिर्फ हाजी साहब जीतेंगे जी। तो देखा आपने, यहाँ पे हम पेवाड़े मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, लोगों में आक्रोश है मौजूदा चेयरमैन के विरुद्ध, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ना तो कोई कार्य का, यहाँ तक उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। सहानुभूति है हाजी अकमल के साथ, क्योंकि पिछले 5 साल में उनके साथ आरोप के अनुसार कि बहुजन समाज पार्टी से भी जिस तरह से दिख रहा है उस हिसाब से उनके आक्रोश है, लेकिन फिर भी सब समर्थन में खड़े हुए हैं हाजी अकमल के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।